साथियों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। आज आपको बताएंगे कृष्ण पक्ष की भविष्यवाणी कैसे करें अपनी सांसों के माध्यम से। कृष्ण पक्ष आपके लिए कैसा रहेगा, शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा, आपको कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, आपकी सफलता असफलता सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सांसों के ऊपर। वो आज हम आपको बताएंगे। स्वर विज्ञान के माध्यम से आप अपना जीवन भी बदल सकते हो। आपके जीवन में जो बार बार असफलता प्राप्त हो रही है, उस असफलता को आप सफलता की ओर ले जा सकते हो। ये स्वर विज्ञान ही आपकी सफलता का सूत्रधार बन सकता है। यदि आप अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें तो आप बिना ज्योतिष के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना भविष्य खुद जान सकते हो और दूसरों के भविष्य के बारे में आप प्रेडिक्शन भी खुद कर सकते हो। वो आज आपको बताएंगे। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपने अब मुख्य विषय पे आते हैं कि कृष्ण पक्ष की भविष्यवाणी हम कैसे कर सकते हैं अपनी सांसों के माध्यम से। सबसे पहले आपको बताते स्वर विज्ञान है क्या। ये स्वर विज्ञान, ये हमारा पूरा शरीर, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब किससे बना है? 5 तत्वों से बना है। और ये हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। एक बात और बता रहा हूं, आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें। बीच में अधूरा छोड़ने से अधूरा ज्ञान आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तो हमारा पूरा शरीर, हमारा ये शरीर 72,000 नाड़ियों से बना है। जिस प्रकार से घर की पूरी लाइट को जो आपकी डीपी होती है वो कंट्रोल करती है कब चालू करना कब बंद करना, उसी प्रकार से हमारे जो सांस लेते हैं इनके जो मुख्य 2 द्वार हैं, एक को बोलते हैं सूर्य स्वर, राइट वाले को, लेफ्ट को बोलते हैं चंद्र स्वर। और जब स्वर चेंज होता है तब बीच में सुषुम्ना शुरू हो जाती है। ये हमारे पूरे शरीर के 3 बटन हैं जो हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करते हैं। हमारी सफलता असफलता का निर्धारण हमारे ये 3 बटन करते हैं, जिसकी हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत ये शिव सर्वोदय विज्ञान है, ये आपकी सांसों का विज्ञान है। ये भगवान महादेव ने दिया था। पार्वती माता ने पूछा कि ये संसार कैसे चलेगा, तो उन्होंने कुछ नियम बताए। वो नियम ही आपको मैं बता रहा हूं, तो आप समझेंगे कि कृष्ण पक्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। कौन सी तिथि आपके लिए शुभ रहेगी, चाहे आप कोई भी आपकी राशि क्यों ना हो। यहाँ राशि का कोई मतलब नहीं है, केवल आपकी तिथि और आपका स्वर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूं कि कृष्ण पक्ष आपके लिए कितना हितकर रहेगा। कृष्ण पक्ष की प्रथमा द्वितीया तृतीया, उस दिन आपका कौन सा स्वर चले जो आपके पूरे 15 दिन का भविष्य बताए। कृष्ण पक्ष के दिन सूर्योदय के समय, मैं बता रहा हूं सूर्योदय हो तब की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। आप कब भी उठो वो डिपेंड नहीं करेगा, आपको सूर्योदय के समय आपका स्वर चेक करना है। स्वर मतलब आप किस नाक से सांस ले रहे हो। अपना बटन चेक करो कि मेरा कौन सा बटन चालू है, सूर्य चंद्र। तो आपकी सूर्योदय के समय, टाइम पीरियड बता रहा हूं, जब सूर्योदय हो उस समय आपका कौन सा स्वर चालू है, आपका सूर्य स्वर चालू होना चाहिए। यदि सूर्य स्वर चालू है तो आप समझ लेना कि ये 15 दिन मेरे लिए अच्छे रहने वाले हैं। मैं कोई भी कार्य करूंगा तो उस कार्य में मुझे सफलता जरूर मिलेगी। ये आपको प्रेरणा देता है, ये आपको मोटिवेट करता है। यदि आपका उस दिन सूर्य स्वर चल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और सूर्य स्वर के साथ बहुत गहरी बात बता रहा हूं कि 50% कार्य हो गया आपका सूर्य स्वर है। सूर्य स्वर के साथ यदि आपका जल तत्व या पृथ्वी तत्व चल रहा है, इंपोर्टेंट बताऊंगा। जल मतलब पृथ्वी तत्व मतलब आपकी सांसें, यदि नाक को
नीचे वाले भाग को छू के उस समय आ रही है सूर्योदय के समय, तो आपका जल तत्व अति उत्तम है। यदि सांस बीचों बीच आ रही तो अति उत्तम है। ये दोनों चीजें उस समय साथ में मिल जाए तो आपके लिए सोने में सुगंध है। आपका सूर्य स्वर हो और साथ में पृथ्वी और जल तत्व उस समय चल रहा है, तो आप समझ लेना कि मेरे लिए ये दिन अच्छा रहने वाला है। पूरा पाक्षिक, पूरा 15 दिन। मान चलो कि सर उसने मेरा तो अग्नि तत्व चल रहा है, तो थोड़ा वो बस देखो गाइड कर रहा है, वायु चल रहा है, अग्नि चल रहा है, तो वो हमें बता रहे हैं कि आप थोड़ा ध्यान रखना। ये तत्व कह रहे हैं कि आपको इसको फीलिंग करनी है, आपको समझना है कि थोड़ा रिस्क कम ले। ये अग्नि चले तो अग्नि के अंदर आपकी वायु ऐसे ऊपर जाएगी, वायु में आपकी वायु ऐसे तिरछी जाएगी, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ एक स्वर चेक करना, एक तत्व चेक करना, प्रथमा द्वितीय तृतीया आपका ये चले तो अति उत्तम रहेगा आपका ये 15 दिन। मैं आपको 15 दिन पूरे बता रहा हूं, ठीक है ना, आपको ये समझना है। उसके बाद चतुर्थी पंचमी षष्ठी आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, आपका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। और सप्तमी अष्टमी नवमी आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। द्वादश जैसे दशम एकादशी और द्वादशी में आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। त्रयोदशी चौदस अमावस आपका वापस वही सूर्य स्वर चलेगा। तो ये मैंने आपको 15 दिन का पूरा बताया बायोडाटा कि किस तिथि को आपका कौन सा स्वर चलेगा। इसमें नोट करने योग्य बातें, यदि 2 तिथि एक साथ हो वहां आप संशय मत होना। आपको यह डिसाइड करना है कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि है। तिथियां ऊपर नीचे होती रहती है और काफी ऑडियंस की एक दिक्कत है, सर या 2 तिथियां हो गई, अब हम क्या करें। आपको यह कंसेप्ट क्लियर करना है कि आपका जिस समय सूर्योदय हो रहा है आपको वो तिथि काउंट करनी, पहली बात तो उस हिसाब से आपको स्वर देखना है। काफी की दिक्कत आई थी मेरे वीडियो में, सर ये वो तिथि चेंज हो रही, सीधा सट बता रहा हूं। दूसरी कि मान चलो कि आपको मालूम पड़ जाए कि आपको दुर्घटना होने वाली है, कि आंधी तूफान आने वाला है, भयंकर बाढ़ आने वाली, तो आप क्या करोगे। आपको पहले मालूम पड़ जाए तो आप क्या करोगे, उसके बचाव का प्रयास करेंगे जिससे हमें हानि कम हो। घटना तो होने वाली है, यदि हम उसका बचाव करेंगे तो हमें हानि कम होगी। उसी प्रकार से बता रहा हूं कि आपका स्वर उस समय नहीं चल रहा है तो आप स्वर को चेंज कर ले। मान चलो कि सूर्योदय होने वाला है, आपने 15 मिनट पहले देखा मेरा गलत स्वर चल रहा है, तो आप उस स्वर को चेंज कर लो। स्वर बदलो जीवन बदलो। आपने स्वर चेंज कर लिया तो आप जो आपको हानि होगी उसको अपेक्षा से आपको जो भी हानि, जो भी नुकसान कम होगा, वो स्वर भी चालू हो जाएगा और आपको फायदा भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको इसको अपने जीवन में लागू कर लो। नहीं आप एक कैलेंडर बना लो कि मेरी तिथि में आप वैसे अभ्यास कर लो 1 महीना, फिर आपकी रूटीन बच जाएगी। आपके ऐसे रूटीन से, आपके इस प्रयास से आपके पूरे परिवार का माहौल शिव सर्वोदय बन जाएगा और सबको स्वर विज्ञान का नॉलेज हो जाएगा कि स्वर क्या चीज है। आप एक करोगे तो अभी पीछे आपका परिवार करेगा, आपके मोहल्ले वाले करेंगे। अब आपको फायदा हो, सभी को फायदा होगा। देखेंगे तो सीखेंगे, गलत बात है नहीं, यहाँ पे जादू टोना वाली कोई बात नहीं है। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य ऑडियंस से कि आप स्वर देखो। स्वर कैसे देखें, सुबह स्वर उठते ही सबसे पहले से भगवान को हाथ जोड़ोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आज का दिन बताया, दिन के दर्शन हुए। जो ही आप ऐसे भगवान को हाथ जोड़ोगे ऐसे और आप जोर से ऐसे करोगे सांस को, तो जिस हथेली पे आपका ज्यादा हवा का वेग होगा उसका मतलब आपका वो स्वर एक्टिव है। कोई दिक्कत वाली बात, मात्र 2 सेकंड का काम। और जो स्वर चले वही पैर सबसे पहले धरती पर रखना, बार बार कहता हूं, और यही काम है बस। इतना आप करोगे तो आपकी जिंदगी में चेंजेबल शुरुआत हो जाएगी। ध्यान रखना, आपके कोई रुके हुए कार्य है वो कार्य शुरू हो जाएंगे।
किसी का आपको जो भी असफलता से आप घिरे हुए हो तो आप सफलता की ओर चले जाओगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप तिथि के अनुसार अपना स्वर देखें और अपना जीवन बदले। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें।